और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें डाइस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक ऐसे टाइप के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको दो पासे के दो पहलू दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपका एक भी सतह कॉमन नहीं होगा। और इसी वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे कि जनरल डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, यानी कि साधारण पासा और मानक पासा में हम अंतर को समझेंगे कि अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय में किस प्रकार अपने सवालों को कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सवाल में क्या है। जैसे कि आप पहला सवाल में देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला सवाल है, ये एक पासे का दो पहलू दिया गया है, यानी एक ही पासे का आपका दो फिगर दिया हुआ है। और इस सवाल में आपसे एक का विपरीत, दो का विपरीत और तीन का विपरीत पूछा गया है। देखिए, इससे पहले के जो सवाल हमने वीडियोस में बताए हैं, उसमें आपको बताया गया था कि जब जब सतह का एक अंक समान होता है, यानी कि वन कॉमन ट्रिक हम उसमें लगाए थे। इसके बाद वाले वीडियोज़ में फिर हमने देखा था कि दो सतह समान थे, उसमें हमने टू कॉमन ट्रिक लगाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक भी सतह कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसमें कोई भी सतह एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। इसलिए हमने आज के इस वीडियोस को नो कॉमन ट्रिक का नाम दिया है। देखिए, यहाँ पे आपको दो डाइस दिया गया है, ठीक है। एक है आपके पास स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, एक है आपके पास जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा। ये होता क्या है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि देखिए, अगर किसी डाइस में उसके जो पड़ोसी सतह है उसका योग, यानी कि इसका जो योग होता है 5 या 4, 5 और 6, 6 5 या 6 4, 3 2 या फिर 1 1, इसका जो पड़ोसी सतह होगा इसका योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर इसका योग 7 हो गया, ठीक है, तो वो जो हो जाएगा जनरल डाइस हो जाएगा, साधारण डाइस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 और 3 7, यानी इसके पड़ोसी सतह का योग जो है 7 हो जा रहा है, और यहाँ पे 5 और 2 7 हो गया। तो ये जो है साधारण डाइस है, यानी कि जनरल डाइस है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी के भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है। स्टैंडर्ड डाइस में एक और ख़ासियत यह है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट, वो हमेशा 7 होता है। अपोजिट साइड का जो योग होता है वो 7 होगा, ठीक है। यानी कि अगर 5 है तो उसके नीचे 2 ही आना चाहिए, तभी तो उसका योग 7 होगा। 6 है तो 6 के अपोजिट में 1 होना चाहिए। 4 है तो 4 के अपोजिट में 3 होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस का जो आंसर होता है वो फिक्स्ड होता है। इसके में आपको कोई भी अतिरिक्त बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक तरह का स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का तरीका यही है कि इसका किसी भी सतह का योग जो है वो 7 नहीं होगा, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डाइस का आंसर फिक्स्ड होता है, यानी एक का विपरीत कौन होगा, तो एक का विपरीत, एक में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तब ना 7 होगा। तो एक का अपोजिट क्या होने वाला है, 6 होने वाला है, ठीक है। 2 का विपरीत कौन होने वाला है, तो 2 का विपरीत 5 होने वाला, तब ना 5 और 2 मिल करके 7 हो जाएगा। 3 का विपरीत कौन होने वाला है, तो 3 का विपरीत 4 होने वाला है। ये आपका स्टैंडर्ड डाइस का है। किसका है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मानक पासा। हिंदी में इसे मानक पासा कहा जाता है। इसका आंसर फिक्स्ड होता है। इसके अपोजिट आपसे पूछ लिया जाता है, 6 का अपोजिट तो 1 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा और 4 का अपोजिट 3 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा का आंसर फिक्स्ड होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल जैसे ही हमने देखा तो इसके पड़ोसी सतहों का योग 4 और 3 7 हो गया, यहाँ पे 5 और 2 7 हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड डाइज में अभी हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डाइज में 7 कहाँ आता है, अपोजिट फलकों में आता है, पड़ोसी फलकों में नहीं आता, अपोजिट फलकों में आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके पड़ोसी फलकों का योग 7 हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइज नहीं है, ये जनरल डाइज है। क्या है, जनरल डाइज है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे साधारण पासा। इसको हिंदी में बोला जाएगा साधारण पासा, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाएगा साधारण पासा, जिसका
पड़ोसी सतहों के फलकों का कोई भी दो फलकों का योग 7 हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसे बनाने के लिए क्या होता है ना कि इसका जो आंसर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इसका आंसर 1 से अधिक आएगा। देखिए अगर हम 1 की अपोजिट का बात करें तो 1 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में इसी तरह से दिया हुआ रहेगा। अगर हम 4 की अपोजिट की बात करें तो 4 की अपोजिट 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 3 के अपोजिट की बात करें तो 3 का अपोजिट वही होगा, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसी प्रकार से यदि हम 2 की अपोजिट की बात करेंगे तो 1, 3, 4 में से कोई भी हो सकता है। 5 की अपोजिट की बात करेंगे तो 1, 3, 4 में से कोई भी हो सकता है। और 6 की अपोजिट की बात करेंगे तो 1, 3, 4 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। इसमें आपको एक और चीज़ आपको बताना है कि यदि आपके एग्ज़ाम में फिक्स्ड आंसर हो A, B, C, D, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत कौन होगा, 4 के विपरीत इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो देखिए अगर आपको 4 के विपरीत नंबर बताना है तो वो 2, 6, 5 यानी कि इस तरह के ऑप्शन को आपको पिक आउट करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर ऑप्शन इस तरीक़ा से रहे 1, 2, 5, 6, आपको ऑप्शन इस तरह से रहे, मतलब कि एक से अधिक ऑप्शन में नहीं रहे, अगर फिक्स्ड आंसर रहे, आपको फिक्स्ड आंसर देना है, इस तरह से मल्टीपल में नहीं देना है, तो आप कैसे देंगे। देखिए अगर जनरल डाइज होता है और ऑप्शन इस तरह से दे दिया रहता है, इस तरह से ऑप्शन नहीं देगा आपको, अगर इस तरह से दे दिया रहेगा तो आपको वहाँ पर इसके सामने वाले फलकों को अपोजिट मान लेना है। यानी ये जो 3 है ऊपर वाला फलक इसका अपोजिट मान लेना है, ये वाले फलक को इसका अपोजिट मान लेंगे और ये वाले फलक को इसका अपोजिट मान लेंगे। ठीक है ना, बात को समझिएगा। साधारण डाइज में अगर ऑप्शन आपका इस तरह से नहीं रहेगा, फिक्स्ड ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पे आप आमने सामने के फलकों को अपोजिट मान लेंगे। यानी आपसे कहा गया है 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा नंबर लेंगे, 5 लेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।